सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज बात करने जा रहे हैं गढ़वा विधानसभा का सटीक एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गढ़वा विधानसभा का एग्जिट पोल भी आप बताइए। तो आज सबसे सटीक और सबसे सही एग्जिट पोल आप सभी को बताने जा रहे हैं कि गढ़वा विधानसभा से इस बार किस पार्टी की जीत होने जा रही है, ये हम बताने जा रहे हैं आप सबको। सबसे सटीक एग्जिट पोल कुछ जो है कि पहले 2014 विधानसभा का कुछ आंकड़ा आप सभी को बताते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जीत दर्ज किए थे, जो बीजेपी से टिकट उन्हें मिला था और वो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 74,638 वोट मिले थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को। विजय पार्टी का मतदान प्रतिशत 36.9% था और जीत का अंतर 10.6% था। और अन्य उम्मीदवार की अगर हम बात कर ले तो अन्य उम्मीदवार में गिरिनाथ सिंह जी जो राजद से चुनाव लड़े थे आरजेडी से, तो उनको जो है कि 53,128 वोट मिले थे। आगे बात कर ले मिथिलेश ठाकुर जी झामुमो से चुनाव लड़े थे, उनको सिर्फ 47,126 वोट मिले थे। तो ये आपको हम बताएं 2014 के आंकड़े। 2019 विधानसभा चुनाव में मिथिलेश ठाकुर जी जीत करके आए, जो झामुमो से इन्हें टिकट मिला था और ये झामुमो के उम्मीदवार थे। इनको कुल वोट 1,06,681 वोट इनको मिले थे मिथिलेश ठाकुर जी को। विजय पार्टी मतदान प्रतिशत 44.6% और जीत का अंतर 9.8%। अन्य उम्मीदवार की अगर हम बात कर ले तो सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, इनको 83,159 वोट मिले थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को। और 2019 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में गिरिनाथ सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो इसका फायदा जो है कि सीधा मिथिलेश ठाकुर जी को पहुंचा। वो इस वजह से पहुंचा क्योंकि गिरिनाथ सिंह जी को भी काफी मुस्लिम लोग पसंद करते हैं और मुस्लिम वोटरों में इनका पकड़ काफी ज्यादा रहा है। इस बार गिरिनाथ सिंह जी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा पार्टी के द्वारा इन्हें टिकट दिया गया है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार का गेम जो है कि गढ़वा विधानसभा की अगर हम बोले तो काफी रोचक हुआ है और लोग अनुमान लगाने में भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। लेकिन आज आप सभी को सच्चाई न्यूज चैनल पे सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 विधानसभा चुनाव में गिरिनाथ सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसका डायरेक्ट फायदा मिथिलेश ठाकुर जी को मिला। उस समय AIMIM पार्टी से जो एक एमएन खान जी चुनाव लड़े थे, ये ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे, 62,131 वोट लाए थे। तो इस बार का गेम काफी उलझ चुका है। आप सभी को बता दें सटीक एग्जिट पोल, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है कि कुछ गिरिनाथ सिंह जी की तरफ जाने वाले हैं, इससे मिथिलेश ठाकुर जी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और अगर हम बात करें तो एमएन खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे AIMIM पार्टी से, तो उस समय 6200 कुछ वोट वो लाए थे। तो इस बार जब क्योंकि निरंतर 5 सालों तक वो लगातार जनता के बीच रहे हैं, तो इस बार उनका वोट कुछ बढ़ सकता है। हम 15,000 वोट भी लाते हैं तो ये मिथिलेश ठाकुर जी के लिए नुकसानदायक है। इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि अगर 15,000 वोट एमएन खान साहब लाते हैं तो मिथिलेश ठाकुर जी के वोट बैंकिंग में समझिए कि सेंध लगने वाला है। तो इसलिए मिथिलेश ठाकुर जी की टेंशनें काफी बढ़ने वाली है। और गिरिनाथ सिंह जी भी जो वोट ला रहे हैं, ये मिथिलेश ठाकुर जी के ही समझिए कि वोट में सेंध लगा रहे हैं गिरिनाथ सिंह जी। वहां का समीकरण अगर बता दिया जाए तो गढ़वा विधानसभा से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी इस बार जीत दर्ज करने वाले हैं। झामुमो के वोटर थे, मिथिलेश ठाकुर जी के वोटर थे, ये कई भागों में बढ़ चुके हैं। इस वजह से वहां का सटीक एग्जिट पोल आप सभी को बता रहे हैं कि इस बार वहां से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जीत कर आ रहे हैं, बीजेपी वहां जीत दर्ज कर रही है। ये कोई मैं कह दिया तो ये कंफर्म नहीं है, बाकी जो है कि ये हमारा अनुमान है। जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण किया है, क्षेत्र में घुमा है और ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया है, अनुमान से मैं बता रहा हूँ। बाकी जो है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अगर मुस्लिम वोटर इधर उधर नहीं बटे तो मिथिलेश ठाकुर जी जीत सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का है। 23 नवंबर के दिन कल जब ईवीएम खुलेगा तो पता चल जाएगा कि कौन प्रत्याशी कितना पानी में थे, बाकी किसकी जीत किसकी हार हुई। बाकी ये हमारा अनुमान था, ये बताने का प्रयास किया। आप सब का क्या राय है, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।